दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस को पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे और इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू चल रही थी, और इसमें समय का जिक्र नहीं होता है दोस्तों। और इसमें जो क्रिया होती है वो कंटिन्यू चलती है, जो वर्क होता है इनकम्प्लीट होता है दोस्तों। इसीलिए इसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको इसको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था इत्यादि शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं दोस्तों। अब इसमें हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे कुछ साधारण बातचीत हो, जिसमें नई और क्यों शब्द का बोध नहीं हो, प्रश्नवाचक शब्द के बोध ना आए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें साधारण बातचीत हो, जिसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द का बोध ना हो, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग कुछ वाक्य देखेंगे, उसको पहचानेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था, इस वाक्य को हम लोग देखते हैं। सो रहा था, रही थी, हमने बताया आपको कि अगर रहा था, रही थी आए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और साधारण बातचीत हो रही है, वह स्कूल जा रहा था मतलब वो कंटिन्यू काम कर रहा था लेकिन क्रिया खत्म नहीं हुई है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये साधारण वाक्य है, इसमें कुछ नई और प्रश्नवाचक का बोध नहीं हुआ है। सो यही है इसका डेफिनेशन, ये इसकी पहचान है। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचाना है। एक बार वाक्य पहचानेंगे तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो ये इसका पहचान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो हेल्पिंग हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसमें इसमें जो हम लोग यूज करने वाले हैं वाज और वेयर का, इसका कैसे उपयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज लिखेंगे, जैसे कि ही सीट किसी नाम के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग बहुवचन के साथ हम लोग वर लिखेंगे, यू वी दे। और ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हम आई को एज ए सिंगुलर नंबर यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग वाज लिखेंगे, आई के साथ हम लोग वाज लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को बहुत ज्यादा यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप लोग किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा ये टेंस है दोस्तों। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर को आप लोग मेन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा करता रहेगा। उसके बाद वाज और वेयर रहेगा। वाज और वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस के मुख्य क्रिया में हम लोग आईएनजी जरूर लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी अदर्स वर्ड्स रहेगा वो लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा दोस्तों। यही इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इसमें, और इसका डेफिनेशन और पहचान हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। सब डिटेल हम समझ चुके हैं। अब हम लोग कुल ट्रांसलेशन सीखेंगे। कुल ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, जिसको हम लोग पहचान चुके हैं, वह स्कूल जा रहा था। मालूम पड़ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से साधारण बातचीत हो रही है, क्रिया कंटिन्यू चल रही थी पास्ट में। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, वह है, सो ही हो जाएगा ही, और ही सिंगुलर नंबर है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज लगेगा, ही वाज, ही वाज। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो हो जाएगा, इसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, ही वाज गोइंग। और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो सेंटेंस जो हमारे पास दोस्तों हिंदी का है, वह स्कूल जा रहा था का इंग्लिश जो वाक्य बनेगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। सेंटेंस आप पहचानेंगे तो इसको ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने कुछ बेसिक लेवल पे बनाया है, आप एडवांस लेवल पे भी बना सकते हैं दोस्तों। सो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आईपीएल मैच देख रहे थे। सो ये वाक्य हमारे पास, इसको चलिए हम लोग पहचानते हैं। सो रहा था, रही थी, रहे थे, आया है, रहे थे। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें जो सेंटेंस है हमारा वाक्य है वो अफर्मेटिव साधारण बातचीत हो रही है, नहीं और प्रश्नवाचक शब्द का बोध नहीं हुआ है। सो वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि ये पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक बार वॉक पहचान गए तो इसको हम लोग बना सकते हैं आसानी से। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सो सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, सो दे हो जाएगा, दे, THEY दे। उसके बाद हेल्पिंग हमारा बहुत सारे लोग हैं, सो वर हो जाएगा, WERE देवर। उसके बाद देखना, मेन वर्ब हमारा देखना, सो वॉच हो जाएगा, WATCH। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो वॉचिंग हो जाएगा, देवर वॉचिंग। उसके बाद IPL मैच जो हमारा ऑब्जेक्ट है, IPL मैच, MATCH। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। संडे से हमारे पास वे लोग IPL मैच देख रहे थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका बनेगा, दे वर वॉचिंग IPL मैच, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, झूठ बोल रहे थे। सो ये वाक्य हम लोग पहचान चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। रहा था, रही थी, आए थे, और क्रिया जो है वो सिंपल वाक्य है, सिंपल सी साधारण बातचीत हो रही है। सो इस वाक्य को हम बोलेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य पहचान के इसको हम लोग बनाते हैं। तो तुम है, यू हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा, यू। उसके बाद यू, सो सहायक क्रिया होगा, वेयर, यू वेयर। उसके बाद मेन वर्ब हमारा बोलना, सो टेल, TELLING, टेलिंग, झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई, LIE। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे थे, यू आर टेलिंग ए लाई, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, वह कुछ सोच रहा था। सो मालूम पड़ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्रिया कंटिन्यू चल रही है, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, साधारण बातचीत हो रही है। सो वाक्य को बोलने देखने के बाद हम बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग बनाते हैं। वह कुछ सोच रहा था, सो वह है हमारा सब्जेक्ट, ही हो जाएगा, ही के साथ हम लोग सिंगुलर नंबर है, सो वाज लिखेंगे, ही वाज थिंकिंग। सोचना, सोचना, थिंक भी सोचना, THINKING, ही वाज थिंकिंग। उसके बाद कुछ यानी समथिंग, SOMETHING। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। वह कुछ सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग समथिंग। सेंटेंस ऐसा बनेगा दोस्तों। कंप्लीट हो गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। सो सेंटेंस तो हमें पता है, वाक्य हमें समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है। इसको हम लोग बनाते हैं। मैं उसका इंतजार कर रहा था, आई वॉज, आई के साथ हम लोग इसमें आई को एज ए सिंगुलर नंबर मानेंगे। सो आई वॉज वेटिंग, WAITING, I was waiting for him। लास्ट में फुल स्टॉप। लड़का रहेगा तो हिम, लड़की रहेगी तो हर होगा। मैं उसका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग, वे लोग अपना काम कर रहे थे। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है। वाक्य हम लोग समझ गए, इसको बनाते हैं। वे लोग हैं, सो दे हो जाएगा, दे। बहुत सारे लोग हैं, सो प्लूरल बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लोग वेयर लिखेंगे, दे वेयर, दे वेयर। वे लोग अपना काम कर रहे थे, दे वेयर डूइंग, काम करना, डू, इसमें ING लिखेंगे, सो DOING, डूइंग। उसके बाद अपना काम, सो दे के साथ अपना देयर रहता है, THEIR, देयर वर्क, काम। लास्ट में फुल स्टॉप। वे लोग अपना काम कर रहे थे, दे वर डूइंग देयर वर्क, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नहीं देखिए, हम तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे, मालूम पड़ गया, सेंटेंस हम पहचान गए। इसको हम लोग बनाते हैं। तो तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे, तो यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यू, यू के साथ वेयर लगता है, यू वेयर। झगड़ा करना क्वेरल हो जाएगा, QUARRELING, क्वेरलिंग। यू आर क्वेरलिंग मी, मुझसे, यू आर क्वेरलिंग मी, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ था। सो कुछ ऐसे वाक्य भी आएंगे जिसमें जिससे बैठा हुआ था, जिसमें हुआ था ऐसे लास्ट में आए, तो ये समझ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सो बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ था, बच्चा एक है, सो CHILD, चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड वॉज। उसके बाद बैठना, सो सिट हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा, चाइल्ड वॉज सिटिंग कुर्सी पे, कुर्सी, सो ऑन द
चेयर, CHAIR, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ था का इंग्लिश वाक्य बनेगा चाइल्ड वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बनाया है बेसिक लेवल पे, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे बनाइएगा दोस्तों। ये टेस्ट बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको समझने के लिए है। एक बार आप इसको समझ गए तो आसानी से बना सकते हैं। आपको वाक्य पहचानना आ गया और आप सेंटेंस को जो एक्टिविटी है उसको समझ गए तो आप ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है, मैंने बेसिक लेवल बनाया, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल बनेगा। कुछ नोट्स इसमें बना लीजिएगा, उसके आधार पे आप प्रैक्टिस भी करते रहेगा। इसमें मेन जो है सेंटेंस को पहचाना है, स्ट्रक्चर समझ गए, हेल्पिंग वर्ब को यूज समझ गए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाया है दोस्तों। सो सेंटेंस कंप्लीट हुए। सो आज के चैप्टर हमने कवर किया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को डेफिनेशन हमने देखा, इसका हेल्पिंग वर्ब पे यूज समझा है, स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया, कुछ ट्रांसलेशन सीखा है दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको ऐसे ही समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।